मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। देखो अपने बेटे को, कैसे शैतान ने उसकी रूह पर कब्जा कर लिया। अब बहुत ही जल्द वो राख हो जाएगा। आज अगर कुछ राख होगा तो तुम्हारा गुरूर। काले चोर, तुम बगदाद की शान, अम्मी की जान और हमारा सब कुछ हो। हम अपना सब कुछ नहीं खो सकते। काले चोर, याद करो खदान का खतरा। जहराल, हैवाने हिब्लिस, हमने साथ मिलकर कितनी मुश्किलों का सामना किया है। और आज भी करेंगे। आका, आपको तो मुश्किल वक्त में घुटने टेकना आता ही नहीं है। भाई मेरे भाई, खुद को पहचानो। तुम तो बुराई को मिटाने के लिए पैदा हुए हो। लाले, आम लोग मुश्किल आने पर हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन तुम खुद हिम्मत का सैलाब हो। लाले उठो। जी तो कर रहा है, इसी वक्त सभी को खत्म कर दूं। और हम शैतान के आने तक का इंतजार करेंगे। तभी तो तुम सब देख पाओगे कि किस तरह बगदाद की शान मिट्टी में मिल जाती है, किस तरह अलादीन के ऊपर शैतान का कब्जा होता है। और तभी तो हमें मजा आएगा। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। अब कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मारेंगे। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। एक माँ इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। मैं आपका बेटा हूँ। आपकी खुशियों पर भी मेरा हक है और आपके गम पर भी। से न कोई जिंदगी रहमो करम की भीख दे, इतनी मुझे तौफीक दे। खुद गर्जी को भुला सकूं और
सारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। दुआ मेरी कर तू कबूल। ये रख, अपने लिए नए कपड़े ले लेना। अल्लाह मेरे रसूल, दुआ ये माँ की कर तू कबूल। बच्चों पे मेरे कर करम, ना उठे उनके गलत कदम। जो हो गया उसको भुला, अब ना करेंगे ये बुरा। रास्ता इन्हें सही दिखा, दुआ मेरी ये कर कबूल। सब गलतियों को माफ कर, इनका ज़मीर तो साफ कर। सारे गुनाह बख्श दे, करती हूँ तुझसे अर्ज़ी। नहीं, नहीं काले चोर, ऐसा नहीं होगा। उठो भाई। आका, अल्लाह मेरे रसूल, दुआ ये माँ की कर दो कबूल। दुआ ये माँ की कर दो कबूल। मलिका एक गलती करती, एक बेटे के सामने उसकी अम्मी की बेइज्जती करने की गलती। दुआ ये माँ की कर दो कबूल। अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा। अगर ये तेरा फैसला है तो तू मेरा फैसला भी सुन ले। या तो मेरे बेटे की जान बख्श दे और या मेरी जान भी ले ले। अलादीन अगर चला गया तो दुनिया का अच्छाई और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं ऐसी दुनिया में रहकर क्या करूं? तेरी दुआ कबूल कर, मेरे बेटे की जान बख्श दे, क्योंकि मेरा बेटा नहीं तो मैं भी नहीं। अम्मी, काले चोर, देख रहे हो ये? देख रहे हो अम्मी की हालत? तुम कहते थे ना कि वक्त आने पर अम्मी के लिए मौत से भी लड़ जाओगे। वक्त आ गया है काले चोर, लड़ो। सब कुछ भूलकर अम्मी के लिए लड़ो। उठो काले चोर और लड़ो। ये तो बोल भी नहीं पा रहा है, लड़ेगा कैसे? मेरी परवरिश हार गई। मेरा गुरूर, मेरा बेटा हार गया। मैं हार गई।
सब खत्म हो गया। नहीं, उठो काले चोर। अगर आपको लगता है ये शैतान का खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो यकीनन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा खुदा आप है और मेरा खुदा झूठ नहीं बोलता। काले चोर, काले काले चोर। यार जिंदाबाद। मलिका, हिसाब लेगा तुझसे पाई पाई का। अब तू देख गुस्सा बाई मेरे बाई का। अलादीन सच कहता था, उसके अंदर सचमुच इतनी मोहब्बत, इतनी अच्छाई है कि उसने शैतान की काली ताकतों को भी हरा दिया। अगर इस खंजर से शैतान की काली ताकत ही खत्म हो गई तो ये हमारी किसी काम का नहीं रहेगा, पर अलादीन इसके जरिए हमें जरूर खत्म कर सकता है। इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारे लिए खतरा बन जाएगा। नहीं, हमें इसे रोकना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा मलिका, यह शैतान मेरी रूह पर कब्जा कर लेगा? वो शैतान जो खुद काली ताकतों का गुलाम है। गुलाम कभी आकर नहीं बन सकते मलिका। और मेरे पास मेरी अम्मी की दुआ, नकचड़ी की मोहब्बत, अब्बू की याद और इन सब का साथ है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। हम सब शुरू से कह रहे थे, सच और झूठ की लड़ाई में जीत हमेशा सच की होती है। हमारी बात पहले ही मान ली होती तो इस वक्त सदमे में नहीं खड़ी होती तू। मलिका जी, अब उस खंजर के साथ आप मूली, दूधी, लौकी काटना। सच कबूल कर लो मलिका, तुम हार गई हो।
नामुमकिन। बेटा नहीं तो मां ही सही। कंगन के जिन कंगन में चली जा, ये हमारा हुक्म है। और मैं तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी करती हूँ। हम सबका मालिक एक है मलिका, और वो तुम नहीं हो। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। रुखसार, अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बस बहुत हुआ मलिका। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर, नहीं तो ये खंजर तुम्हारे सीने में डाल दूंगा। इस खंजर में रूह को कब्जा करने की ताकत भले ही नहीं है, लेकिन तुम्हें खत्म करने की ताकत आज भी है। तुम्हें कैसे पता? जाते जाते तुम्हारे अजीज दोस्त शैतान ने ये राज मेरे कानों में कह गया। मेरी अम्मी को ठीक करने की दवा मुझे दे दो मलिका, नहीं तो ये खंजर। चलो मेरे साथ। हाय, कहाँ गए वो दिन जब मस्जिद की सीढ़ियों पे चप्पल चुराया करता था, आधी रोटी के ख्वाब सजाया करता था। ए मेरे सरताज, ये पर्दा खुद अपने मुंह में ठूसोगे या वो नेक काम भी नाज़नीन को करना पड़ेगा? बोलने की कोशिश करो। बेगम देखो, वो। कसम सोने की अशरफियों की, ये अलादीन खंजर की नोक पे मलिका को कहाँ लेके जा रहा है? अरे जालिम, अरे बेगम, आजादी। बेगम मुझे भी आजाद कर दो, मुझे भी आजाद कर दो। ऐशे अपनी अपनी देख। बेगम ऐसा मत करो, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। बेगम बताओ मलिका, दवा कहाँ है? बताओ।
मिल गई। मिल गई? हाँ यही है। चलो चलो। आका, इसमें तो बहुत थोड़ी सी दवा है। अम्मी के लिए काफी है आका, जल्दी कीजिए। आका, अम्मी, भाई मेरे भाई, चाचू जान ठीक हो गई। सुल्ताना, अम्मी आप ठीक हो गई। अम्मी, अंगूठी छाप। अब ठीक हो गए। ओ चिलगोजे, ये नई नवेली बेवा की तरह टसवे क्यों बहा रहे हो? उनका प्यार और अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। बस हम सोने केशरफियों की मियाँ, रोना तो नाज़नीन को चाहिए। ये कमबख्त रुखसार ठीक हो गई। हाँ, अब मैं क्या करूं? तुम भी ठीक हो जाओ बेगम। यहाँ से इनकी जीत को हार में बदलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मजा आएगा। शाबाश, ये हुई ना मलिका बेगम वाली बात, पीछे से वार। लाले,
अब बरसेगा मलिका का कहर। मजा तो अब आएगा। काले चोर, मल्लिका खत्म हो गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बगदाद से बुरा साया चला गया। परेशानी के लम्हे बीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत बुराई गए। पर ये जीत आपको मुबारक हो आका। हम सबको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। अवरत लोगों को चुनकर उनका साथ देने का तुम्हारा ये हुनर गजब का है। पहले जफर मियां, अब मल्लिका। फिर तुम कसम सोने केशवियों की, तुम्हें भी तो मैंने ही चुना था ना। गलत लोगों को चुनने का हुनर जो है मुझ में। बिल्कुल अपनी बकवास बंद करो, वरना एक झटके में तुम्हारी जिंदगी का चिराग बुझा दूंगी। तुम्हें केशवियों मियाँ, बाकी सब तो यही है। ये फराज मियाँ कहाँ चले गए? अरे हाँ, चलो चलो देखते हैं, चलो चलो। वाई 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 वाई, मबरूक मबरूक रुखसार। अलादीन मेरे बच्चे, नाज है बगदाद को और नाजनीन को तुझ पर कि तूने इस चुड़ैल को खत्म कर दिया। अब इस चुड़ैल की बारी। नहीं मतलब तुम तो मेरी जूती खा के मानोगे। अरे वाह, जूती खाना और चुराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तेरा वो दोस्त फराज, वो नजर नहीं आ रहा है? फराज मियां के साथ साथ
खंजर भी गायब है आका। हो सकता है वो खंजर को हिफाजत से रखने के लिए ले गया हो। हाँ, लेकिन उस खंजर को पकड़ने के बाद मेरे साथ जो हुआ था, कहीं उसके साथ भी ना हो जाए ऐसा। मुझे उसे रोकना होगा। फराज, शुक्र है फराज मियां, तुम ठीक हो। ये खंजर शैतान का खंजर है, इसमें काली ताकतें रहती। जिस तरह इसने मेरी रूह को कब्जा किया था ना, तुम्हारी रूह को भी कर लेगी। इतनी मुश्किलों से इस मुसीबत से छुटकारा मिला है फराज। कोई और नई मुसीबत आए इससे पहले इस खंजर को फेंक दो। फराज, इन्हें क्या हुआ? बेटे की तुम, मेरे हाथ को नहीं झटकना है फराज, इस खंजर को झटकना है। अलादीन, काले चोर। भाई, ये क्या कर रहे हो तुम फराज? ये खंजर। लाले लाले लाले, बरसों से इसी का तो इंतजार था और तुम कह रहे हो तोड़ दे? मतलब सुल्ताना आदा, आप भी यहाँ हैं? अच्छा, आप भी नहीं समझे? ये खंजर हमारी जिंदगी का बरसों से मकसद था। आप और अलादीन तो ये बात जानते थे ना पहले से। सच कहें, आज हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फराज? हम तो हमेशा से ऐसे ही बातें करते थे लड़के। फराज, ये तुम अचानक मैं से हम कैसे हो गए? याददाश्त, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। अंगूठी के चिन्ह अपने आका को कैसे भूल गए तुम? शाबाशी। काले चोर, रोक सकते हो तो रोक लो, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं कर पाओगे लड़के। अली, नाम में क्या रखा है? जफर। बेहतरीन। बेहतरीन जफर मियां। बेगम, मैं चला। चुपचाप खड़े रहो। अरे वो बदकिस्मती भी 7 सालों में पीछा छोड़ देती है जफर। सुल्ताना,
उस बदकिस्मती से कहिए कि हमसे आकर एक मर्तबा मिल ले। कसम खुदा की जिद पे कैसे अड़ा जाए, बखूबी सीख जाएगा वो। बुज़दिली भी सिखा देना उसको। बुज़दिल? और हम बुज़दिल हो तभी तो फराज का नकाब पहनकर आए हो। असली चेहरा दिखाने की तो हिम्मत नहीं हुई। अलादीन, अफसोस होता है, बड़े ही सीधे हो तुम। असल मसला यह है कि तुम हिम्मत और बेवकूफी में फर्क नहीं समझ पाए। अपने इस लड़के को कुछ तो सिखाया होता। बहुत कुछ सिखाया, यकीन सिखाया है, नेकी सिखाई है, दोस्ती सिखाई है, और दोस्त का साथ देना भी सिखाया है। अल्फा का देना पे सिखाया है, कमीना बहुत सिखाया होगा। थोड़ा बहुत सिखाया होता माइत्रा तो इस लड़के को हारने में तकलीफ नहीं होती। गफर, आका ने तुझे पहले भी हराया है, आज भी हराएंगे। ख्याल तुम्हारा बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अंगूठी के जिन हम लड़ाई इसलिए हारे थे ताकि आगे चलकर जंग को जीत सके। तुम और तुम्हारे आका बड़े ही नेक पर बेवकूफ, सच्चाई सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाए। बेवकूफ। क्या हो गया, समझे नहीं? बताते हैं बताते हैं। जाते हैं एक कहानी सुनाकर, एक अय्यार की कहानी। अय्यार? शुरू से शुरू करते हैं। हमारे प्यारे भाई अलादीन, तुम्हें याद है जिस दिन जहन्नुम का दरवाजा खुलने वाला था, उस दिन तुमने हमें कैद करके रख लिया था। लेकिन हमारी बहन ने हमें बचा लिया और एक ऐसा नुस्खा पिलाया जिसकी वजह से हम पे कोई भी वार कुछ भी असर ना करे। दुनिया को लगता कि हमें कुछ नहीं होता। हम और जहर आतिशे पेशां पहुंच ही चुके थे। सब कुछ बड़ी इत्मीनान से अच्छा खासा हो जाता, लेकिन आप पहुंचे वहां। वलवली जो मची है आप सब पे कि हमारा काम बिगड़ जाए। फिर हम वहां से गिरे और तुम चिल्लाए, मैंने मरने का नाटक किया और तुम सब मान गए।
लेकिन ये नहीं जान गए कि हमने मलिका की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। बहुत ही घटिया इंसान है ये। आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। नाम जहर, काम जहर। तुम लोग ना बहुत ही जज्बाती हो। मतलब दुश्मन को भी कायदे से दफन करना चाहते हैं। पर क्या है ना कि जब तक तुम लोग आते भाईजान को लेने दफनाने के लिए, ये है कि उठ खड़े हुए। फिर हमने सोचा क्या करें, तो हमने अपने भाई की लाश इनकी जगह रख दी। बरास बीच में मत बोलो। हमारे भाई को मारा हमने और दफनाया तुम सबने। अल्लाह तुमने अपने छोटे भाई की जान ले ली। बचपन से उसकी खुशियां छीनी, उसकी हर एक चीज छीनी, तो उसकी जान कैसे बख्श देते? क्यों सहर? हमने तुम जैसा गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा सफर। अरे सुल्ताना, हमारी तारीफ में कुछ लफ्ज। अय्यार की कहानी है, उसके बारे में सुनिए। जहन्नुम का दरवाजा खुल चुका था। हमें पता था मलिका आएगी और वो आई। बड़ा मजा आई। हमें इस बात का भी इल्म था कि आखिर उसे उस शैतानी खंजर की जरूरत किस लिए है, और वो हमने जाना अपने कमीनेपन और जहर के जादू से। इस बात का भी इल्म था हमें, इस बात का भी इल्म था कि उस खंजर को लाने वाला इस पूरी कायनात में एक ही शख्स है। अलादीन नाम तो सुना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारा यकीन जीतना था, और उसके लिए हमने शुरुआत की
सुल्ताना से। जहर, अब खेल को कामयाब बनाने के लिए तुम्हारा हम तक पहुंचना बहुत जरूरी था अलादीन। इसीलिए मैंने तुम्हारे कमरे में वो सांप छोड़ा था। क्योंकि जहरीले सांप को देखकर तुम्हें जहर की याद ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे सांप महल में खुद नहीं आते, उन्हें भेजा जाता है। मलिका, जहर बुझी औरत, जहर। और इसीलिए तुम अपनी अम्मी के इलाज के लिए दवा ढूंढने के बहाने शहर तक पहुंचे। पर हम तुम्हारे लिए तैयार थे हबीबे। तुम मुझे धोखा देने आए थे, पर असल में तो मैं तुम्हें धोखा दे रही थी। क्यों अलादीन? और तुम भी अंगूठी छाप। और फिर तुमने और जहर में तलवारबाजी शुरू हो गई। जहर तुम्हें जख्म देने ही वाली थी कि अचानक तुम्हारा नया दोस्त आ पहुंचा, यानी हम। पर परास के होलिये में हमें पता था कि तुम इतने जल्दी हमारा यकीन नहीं करो, और तुमने वही किया जिसका हमें डर था। और बस इसीलिए हमारी तैयारी पुख्ता थी। तुमने हमें पीछे से आवाज लगाई, वजीर आला, फराज मियां, लाया क्या? फराज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो उसके लिए जान हाजिर है। कहो क्या करना है? अंगूठी के जिन कुछ याद आया? ये रिश्ता इस कदर का है जैसे सालों के निकाह में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हम इतने सालों की नफरत में तुम्हें समझ गए। अब ये देखो, संभल के भाईजान, हमारी एक छोटी सी गलती भी सारा खेल खराब कर सकती है। हमारा खेल कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। वजीर आला, बस ऐसी ही छोटी गलतियों की बात कर रही हूं मैं भाईजान। आप समझ रहे? संभल के भाईजान। बिल्ली रान की, बहन कूड़ेदान की। वही तो हमने सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए हम मुड़ गए। लड़के अलादीन को हम सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, एक बार फिर बना लें। इस बार उसे ऐसे फंसाएंगे वो बचकर नहीं निकल पाएगा। जानते थे हम ये अपनापन, रिश्तेदारी, मोहब्बत, ईमान, इस कदर की फजूल बातें तुमसे करेंगे तो
तुम यूं ही फिसल जाओगे। फिर हमने तुम्हें वो खत दिया जिसमें लिखा था मलिका की मौत शैतान के खंजर से होगी। जिससे तुम्हारे सारे शक मिट गए और तुम अपने नए दोस्त फराज मियां के साथ बगदाद लौट आए। यारे अम्मी अपने बच्चों पर फक्र करती हैं, पर तेरी अम्मी अपनी किस्मत को कोसती होंगी कि तू उनका खून है। बच्चों को कोसना और उनको दुआएं देना, इसके अलावा अम्मियों का कोई काम नहीं होता। क्यों अम्मी? आगे सुनिए। इस नक्शे के जरिए शैतान के खंजर तक हमें तो ही ले जा सकता है अलादीन। इसलिए ना चाहते हुए भी हम ये तुझे दिखा रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और फिर तुमने वही किया, तुमने हमें अपने साथ ले लिया। आका ने तुझ पर यकीन किया था और तूने और हमने उसके यकीन को चकनाचूर कर दिया। वही तो करते आ रहे हैं इतने साल से। लंबी कहानी है, चलने दो। पहुंच गए लाले। हम तो दिखा रहे थे कि हम कितने खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हो क्या सोच रहे थे? खेल तो अब शुरू हुआ है। हमें पहले से ही पता था कि अल फरीका का झूमता जंगल हमारा पहला पड़ाव होगा। इसीलिए तो यहाँ अलादीन के बगैर आना उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि अलादीन का खून ही तो हमें 3 खंजर के हिस्सों को लगकर उस ताले को खोलेगा। ये तो होना ही था। लड़का है तो शातिर, लेकिन हमसे थोड़ा कम। इसीलिए तो वो बार बार हमारे बिछाए बिछाल में फंस जाता है। अब ये लड़का खुद हमें इसकी अगली मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं बताता हम सही जा रहे हैं। आखिर अपनी अम्मी का अलादीन कुछ गलत कर जाए, ऐसा हो सकता है? तू जानवर है जफर। सुल्ताना, हम जानवर नहीं बल्कि हम हराम खोर हैं। अच्छा, वैसे जानवर से याद आया, बिल्ली बने बड़े प्यारे लग रहे थे। याद है तुम्हें? नहीं? देख लो। खंजर का दूसरा हिस्सा भी मिल गया। अलादीन के पास है, कोई बात नहीं। आखिर
दोस्त के पास रखी हुई चीज अपनी ही तो होती है। इंतजार बस अब खंजर के उस तीसरे हिस्से का है। बेहतरीन। कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमारे चलते खासे काम में टांग अड़ाने की तो फितरत है इनकी। और इनके अब्बू खंजर का तीसरा हिस्सा लेकर चले गए फरिश्ता हिस्सा। तुम पर हमें ज्यादा यकीन है, उन्हें लगा कि तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। हमें यकीन था तुम ही वहां पहुंच पाओगे। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम कह रहे थे कि मुर्गी मतलब अलादीन उस खंजर के तीनों हिस्सों को ले आया। मलिका के लिए नहीं, हमारे लिए। आप सब मलिका के खत्म होने का जश्न मना रहे थे और हम खंजर लेके वहां से जा रहे थे। कहानी खत्म। पैसा अजाब। जिंदगी में एक बार तो हिम्मत दिखा जफर। मेरे बेटे पर वार करना ही है तो कम से कम सामने से तो कर। इसे झूठ बोलना आता है अम्मी, तलवार चलाना नहीं। इससे कुछ भी बोलना बेकार है। सामने से कर, सामने से कर। तो ठीक है, बात रही आपकी। इस मर्तबा वार सामने से ही होगा। क्या मतलब? आप सब जानते हैं आप सबकी दिक्कत क्या है। आप सारे जंग में कूद तो जाते हैं, लेकिन उस जंग की दौड़ कहां जाकर खत्म होगी बात का इल्म नहीं होता आप लोगों को। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अलादीन की वजह से हमें शैतान का खंजर मिल गया और मलिका के खून के इसमें मिल जाने की वजह से इसकी ताकतें फिर से बढ़ गई। क्या? अरे 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 आखिरकार नए वजीर आला बोल पड़े। मियां क्या इशारे कर रहे हो? कहानी अब खत्म नहीं हुई। ये कहानी एक अय्यार की कहानी है। हम आप सबको बताना ही भूल गए
कि आखिर वो अय्यार है कौन? आसमां से लेकर जमीन तक चल चलेगा राज हमारा। इंतजार बस। जफर मियां, शैतान वापस आ रहा है। खंजर की ताकत और बढ़ जाने की वजह से अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Yeah!